हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, H2O। अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब है सी, 7 से कम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही जवाब है बी, लिथियम। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सही जवाब है बी, ब्यूटेन व प्रोपेन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है बी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? सही जवाब है बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? सही जवाब है बी, माध्यम के अभाव में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? सही जवाब है सी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फीमर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? सही जवाब है बी, अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है ए, ओम। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? सही जवाब है ए, जड़त्व से। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है सी, जूल। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सही जवाब है ए, 1। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओ। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सही जवाब है सी, हीरा। अगला प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, NH3। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? सही जवाब है बी, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, हरित लवक का प्रमुख कार्य क्या है? तो सही जवाब है सी, प्रकाश संश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही जवाब है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
सही जवाब है विटामिन B1 की कमी से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? सही जवाब है सी गुर्दे। अगला प्रश्न है श्वसन की मूल इकाई क्या है? सही जवाब है ए कोशिका। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है बी 46। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो सही जवाब है ए डेसिबल में। अगला प्रश्न है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? सही जवाब है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो सही जवाब है न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सही जवाब है बी जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो सही जवाब है ए चैडविक ने। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की? सही जवाब है ए रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है पीएच पैमाने का मान कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 0 से 14। अगला प्रश्न है खाने का सोडा क्या कहलाता है? सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी NaCl या सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चंस कवर होते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।